बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। वैसे तो अंधेरा ही हो गया है, लेकिन जब मैं बैठी तो मैंने सोचा कि 2 दिन हो गए इस कहानी को पूरी तरह बता नहीं पाई, गौतम ऋषि और अहिल्या वाली। तो 2 वीडियो ऐसी चली गई, तो इसको पूरा करना। फिर मैंने कहानी देखी पूरी और मैं इसको आज पूरा करना चाहती हूँ। तो जो गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी है, ये भी एक सिर्फ साधना है। कोई गौतम ऋषि बाहर नहीं हुआ, ना अहिल्या। साधना की कहानी है ये सिर्फ। और अहिल्या जो है, गौतम ऋषि की वासना दिखाई गई है, ना कि पत्नी। इनको इसी तरह कहानियों को प्रस्तुत किया गया है ताकि आसानी से लोग समझ ना पाए। तो ये साधना है। अब मैं आपको इसमें से थोड़ा काट काट के थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी और आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। फिर अभी नेट भी चल गया है, इसलिए मैं इस कहानी को पूरा दिखाती हूँ। देखो, यज्ञ, और ये यज्ञ बाहर का नहीं, अंदर का यज्ञ है। श्वासों का हवन। स्वामी, हवन समाप्त हो गया है, चलिए भोजन ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, यज्ञ दिखा दिया। देवराज, अब इंद्र का रूप देखना। नेट नहीं चल रहा है, देखो बंद हो गया। तो ये नेट की समस्या है। तो जब कोई भी साधक साधना करता है, इनमें ऋषियों का रूप दिया गया है, कोई भी साधक साधना करता है तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। उन्हीं देवताओं को पहले असुर दिखाया जाता है और उन्हीं देवताओं को देवता कहा जाता है। पीछे मैंने वीडियो बनाई थी ना इसी बारे में, तो इससे आप समझ जाना। तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है, तो इंद्र जो है फिर उसकी तपस्या को भंग करने के लिए या खुद जाते हैं या अपनी अप्सराओं को भेजते हैं। तो वज्र का जो रूप दिखाते हैं, वज्र में क्या चमकती है? बिजली। उसी वो बिजली का रूप ही वज्र है। अब देखो, याद आ गया तो बता दूं, हिंदू मुस्लिम में ये 2 चीज भी आती हैं। आगे बताऊंगी। जो वीर सिंह बघेल है, शायद वीर सिंह बघेल और बिजली खान, बिजली खान। तो वीर सिंह बघेल सुधरीवी इंद्रियां, और बिजली खान बिगड़ी हुई, ये इंद्र के रूप। तो हिंदू और मुसलमान। सुना है ना आपने, वीर सिंह बघेल और बिजली खान। तो हिंदू मुस्लिम। तो एक परमात्मा में जाने वाला और एक प्रकृति में जाने वाला। तो जो है इंद्र का सिंहासन। अच्छा, जैसे इंद्र का जब सिंहासन डोलता है तो जो ये मदिरा पीते हैं ना, वो मदिरा जो है गिलास से छलक जाती है।
धरती हिलने लग जाती है। धरती का मतलब वहीं से है, देखो वासना वाला स्थान। धरती डगमगाती है उस टाइम, सिंहासन डोलता है। और इंद्र के जो मदिरा पीते वो गिलास से बाहर को छलकता हुआ दिखाते हैं, छलक जाती है। तो मदिरा के भी दो रूप हैं, एक राक्षस प्रवृत्ति और एक देवता प्रवृत्ति। जो छलकना है वो राक्षस प्रवृत्ति, और जो छलकता नहीं है वो पिया जाता है वो देवता प्रवृत्ति। तो ये मदिरा बाहर की शराब नहीं है, ये अंदर की है शराब, अंदर की। बाहर की, बाहर का तो कुछ है ही नहीं। और इसका फिर सुधर के जब इसका सुधार पूरा हो जाता है, यही मेर ये मधु बनता है। फिर उसको भी मदिरा का ही रूप दिखाते हैं ना, तो सुधरा हुआ रूप इस वीर्य का। बाकी मदिरा एक वीडियो आपको और दिखाऊंगी। तो ये अहिल्या जो वाली कहानी है, देखो आपको यकीन नहीं आएगा। ये देखो अभी भी नेट नहीं चला है, तो नेट नहीं चल रहा है। आप खुद भी इस कहानी को देख लेना। तो अहिल्या जो है गौतम ऋषि की वासना, ये साधना दिखाई हुई है। तो जब वो श्राप देते हैं, अहिल्या पत्थर की बन जाती है। कहानी को दिखाते तो और अच्छे से समझा देती मैं। तो गौतम ऋषि का रूप ही रख के क्यों आया था इंद्र? क्योंकि एक साधक का रूप होता है, उसी के अंदर की तो घटना है। तो वासना छल जाती है, वासनाओं में बह जाता है इंसान। साधना में भी वो छलना होता है इंद्र का। तब गौतम ऋषि बाद में अहिल्या को कहते हैं कि तू पत्थर की बन जा, पत्थर की शिला बन जा, लेकिन तेरा उद्धार तब होगा जब राम का स्पर्श तुझसे होगा। राम अपने चरणों से तुझे स्पर्श करेंगे, तब होगा। यानी कि उसकी वासना पत्थर बन गई, उसने अपनी वासना को पत्थर बना लिया, पत्थर बन गई। यानी कि जब वासना में बह जाता है, उसको इंद्र छल जाता है, तो वो पत्थर है। वही पारस मणि, वो पारस पत्थर है वो। तो इस पारस पत्थर का पारस मणि तब बनती है जब इसमें राम प्रकट होकर आते हैं। तब राम आते हैं और उसको पत्थर को छूते हैं, तब वो स्त्री बन जाती है। तो इससे फिर उनका यज्ञ पूरा होता है गौतम ऋषि का, यानी कि उनकी साधना पूरी होती है। दिखाते हैं इसमें, आगे में दिखा के अच्छे से समझा पाऊंगी आपको, या फिर आप देख लेना, रिजल्ट यही है। तो गौतम ऋषि और अहिल्या दोनों एक ही हैं। साधना जो भी होगी, जो भी इनके पात्र होंगे, एक ही इंसान के अंदर के सब अंग है ना, अंगों में तो सब कुछ है, इंद्रियों में। वही सब देवी देवता हैं, वही गण गंधर्व हैं, वही परमात्मा, सब कुछ वहीं से तो प्रकट होता है। वहीं का परिवर्तन दिखाता है, वही राक्षस हैं। तो एक ही साधक के अंदर की घटना है ये, ठीक है। अहिल्या की वासना, तो वासना फिर गौतम ऋषि जो है ध्यान करते हैं। अब पत्थर थोड़े ध्यान करेगा, जो चीज पत्थर बन जाएगी उसे दिखाते हैं साधना करते हैं, लेकिन साधना किसकी होती है? एक साधक की।
उसमें क्या दिखा रखे साधक को? ऋषि के रूप में, गौतम ऋषि। गौ माने इंद्रियां, और वो सब जो है तम यानी तमोगुणी एक साधक के अंदर होता है। तो वो जब शुद्ध हो जाती है, साधना करते रहो, पत्थर का बन गया कोई बात नहीं, साधना से उतरो मत, साधना करते रहो, तो फिर वो एक न एक दिन जो है परमात्मा प्रकट होते हैं। जब ये मणि ऊपर जाती है, पत्थर का परिवर्तन होता है, ये पारस पत्थर पारसमणि बन जाती है। वो पारसमणि राम को लगा लो, उसने पत्थर से टच हुई और पत्थर अपने रूप में आ गया, और गौतम ऋषि की साधना पूरी होगी। तो ये पत्थर का रूप है, इतने वासना में बहते हैं, ये पत्थर है। श्राप तो कहानी को एक नया मोड़ देना या उलझाना है। या इस तरीके की घटना होती है, ये दिखाना है। इस तरह देवता पहले राक्षसी प्रवृत्ति हमें परेशान करती है, फिर वो देवता बनते हैं, ये दिखाना है। बस यही तो समझना है, और क्या। फिर वो वन हरा भरा हो जाते, इंद्रियों का वन ही तो होता है। वन दिखाते ना, वन पेड़ सूख के गिर जाते हैं, और जब राम आते हैं तो फिर हरा भरा हो जाता है वन। वो तपोभूमि होती है, फिर वो तपोभूमि यही तो है। भूमि से ही तो तप शुरू होता है। तो ये साधना की कहानी है, ठीक है। तो अभी नेट नहीं चल रहा, लेकिन बहुत अच्छे से समझा सकती थी मैं आपको, कोई बात नहीं, इतना बता दिया, ये भी बहुत है। तो मैंने यही सोचा कि 2 कहानी होगी, इसको पूरा मैं बता नहीं पाई, आपके मन में सवाल उठेंगे, तो इसलिए मैंने अब छोटा सा इसी को पूरा करना सोचा, लेकिन नेट ने साथ नहीं दिया।